करती है। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉट्स के लेक्चर। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज एज ए सेड हम बात करने जा रहे हैं टॉट्स की। टॉट्स के लेक्चर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो टॉट वर्ड सुन के आपके माइंड में आ रहा होता है कि व्हाट इज टॉट, टॉट का क्या मीनिंग है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉट्स का मीनिंग समझते हैं सबसे पहले। तो टॉट्स जो है ना, ये जो टॉट वर्ड है ये एक लैटिन टर्म टॉटम से डिराइव किया गया है। अभी टॉटम क्या मीनिंग होता है? कुछ भी रॉन्ग करना, कोई भी ऐसा एक्ट करना विच इज़ नॉट स्ट्रेट, विच इज़ ट्विस्टेड, विच इज़ क्रूक्ड। तो वो सारी जो चीज़ होती है उसका मीनिंग क्या होता है? वो टॉट होता है। ठीक है, तो कुछ भी रॉन्गफुल एक्ट है, कोई भी इलीगल एक्ट है, वो सारे क्या माने जाएंगे? वो हमारे सारे टॉट्स माने जाते हैं। अभी जो टॉट्स है ना, एज ए सेड कि जितने भी रॉन्गफुल, जितने भी इलीगल एक्ट्स होते हैं वो टॉट्स होते हैं। लेकिन क्रिमिनल एक्ट्स जो होते हैं वो टॉट्स नहीं माने जाते। क्रिमिनल एक्ट्स टॉट्स नहीं होते हैं। टॉट्स क्या होते हैं? सिर्फ सिविल एक्ट्स होते हैं, वो ही टॉट्स होते हैं। क्रिमिनल एक्ट्स कभी भी टॉट्स नहीं माने जाते हैं। टॉट मीनिंग अ रॉन्गफुल एक्ट, इलीगल एक्ट, बट क्रिमिनल एक्ट टॉट्स नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ सिविल एक्ट्स जो होते हैं वो ही टॉट्स होते हैं। लेकिन वन थिंग कि अभी क्वेश्चन क्या राइज होता है कि क्या सारे सिविल एक्ट्स टॉट्स होते हैं? नो, सारे सिविल एक्ट्स भी टॉट्स नहीं होते हैं, सारे टॉट्स। तो अभी हम कह सकते हैं कि जितने भी टॉट्स हैं वो सारे सिविल एक्ट्स ही होते हैं। क्रिमिनल एक्ट कभी भी टॉट नहीं माना जाता, लेकिन सारे सिविल एक्ट्स भी टॉट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अभी जैसे डेफेमेशन हो गया, ट्रेसपास हो गया, न्यूसेंस हो गया, ये सारे जो एक्ट्स हैं सिर्फ यही टॉट्स के अंदर आते हैं। सारे सिविल एक्ट्स भी टॉट्स के अंदर नहीं आएंगे और क्रिमिनल एक्ट्स तो बिल्कुल भी टॉट्स के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो बेसिकली टॉट में क्या होगा कि अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, रॉन्गफुल कोई भी पर्सन है, वो कोई भी रॉन्गफुल एक्ट करता है और वो जो रॉन्ग डूअर है उसने किसी तरीके से सामने वाले पर्सन का जो लीगल राइट है उसे इन्फ्रिंज किया है, तो उस केस में वो क्या माना जाएगा? उसे टॉट्स के लिए स्यू किया जा सकता है। अभी इसके हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, इट विल मेक इट मोर क्लियर। तो अभी अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले सेक्शन 2 क्लॉज एम ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है वो बात करता है टॉट्स की। तो टॉट में तो अभी लिमिटेशन एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात नहीं करता है, वो सिविल रॉन्ग क्या होगा? वो सिविल रॉन्ग टॉट होगा। सेकेंडली में हमें डेफिनेशन ऑफ सेलमेंट। अभी सेलमेंट क्या कहता है कि कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जिसकी जो रेमेडी है वो क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अभी डैमेजेस जो होती है वो दो तरह की होती हैं, फर्स्ट लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो डैमेजेस होती हैं जो कि पार्टीज ने पहले से ही डिसाइड की होती है। अभी अब मान लो कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ए एंड बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो ठीक है, अभी ए एंड बी क्या है? वो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है। तो अभी इन दोनों पार्टीज ने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया है कि इन केस कल को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो भी पर्सन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसे 50,000 रुपीज जो है वो एज अ रेमेडी, एज इन कंपनसेशन दूसरे पर्सन को देने पड़ेंगे। तो ये क्या होती है? लिक्विडेटेड डैमेजेस होती है जो पहले से ही पार्टीज ने अग्री की होती है, पार्टीज ने डिसाइड की होती है। एंड दूसरे साइड पे जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती हैं वो डैमेजेस होती हैं जो पहले से पार्टीज ने डिसाइड या अग्री नहीं की होती है। अभी बेसिकली अगर हम नॉर्मली भी देखें तो जो टॉट्स का रॉन्ग है उसमें दोनों ही पार्टीज जो है वो एक दूसरे को नहीं जानती होंगी, बिकॉज वो दोनों पार्टी स्ट्रेंजर्स होंगी, तो वो डिसाइड नहीं कर सकती हैं। तो सेलमेंट क्या कहता है कि कोई भी ऐसा सिविल रॉन्ग जिसकी रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो है उसकी रेमेडी है। और कॉमन लॉ एक्शन मतलब कि जिसपे आप सामने वाले पर्सन को स्यू कर सकते हो फॉर व्हाट? फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। ऐसा सिविल रॉन्ग एंड जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है वो सिविल रॉन्ग क्या है? वो टॉट है। तो अगर मैं देखूं तो टॉट क्या है? एक सिविल रॉन्ग है, ठीक है, जिसकी रेमेडी क्या है? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो जिसकी रेमेडी क्या है? अनलिक्विड डैमेजेस। और वो सिविल रॉन्ग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। अब वो सिविल रॉन्ग क्या है? वो सिविल रॉन्ग क्या माना जाएगा? वो सिविल रॉन्ग टॉर्ट्स होगा। तो एक जो वन क्लियर थिंग है जो ये दोनों डेफिनेशंस कह रही हैं कि सिविल रॉन्ग जो है वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। देन नेक्स्ट वी हैव वन
डेफिनेशन, अभी ये डेफिनेशन है विंगफील्ड की। अभी ठीक है, तो अभी विंगफील्ड क्या कहते हैं कि जो टॉर्टियस लायबिलिटी है किसी भी पर्सन की, वो तब अराइज होती है जब कोई भी पर्सन अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है। कौन सी ड्यूटी को ब्रीच करता है? जो भी ड्यूटी लॉ ने उस पर्सन की फिक्स की है, उस ड्यूटी को जब कोई पर्सन ब्रीच करता है तो उस केस में टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। एंड रेमेडी उसकी क्या है कि जो भी पर्सन है जिसने ड्यूटी ब्रीच की है, सामने वाला पर्सन उसे स्यू कर सकता है फॉर सिविल एक्शन, एंड उसे स्यू कर सकता है किसके लिए? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के लिए। तो ठीक है, अभी ड्यूटी क्या होती है? ठीक है, अभी जैसे हर पर्सन की ड्यूटी है क्या, किसी और की लैंड को, किसी और की प्रॉपर्टी को हम ट्रेसपास नहीं कर सकते हैं, किसी को डिफेम नहीं कर सकते हैं, फालतू में न्यूसेंस क्रिएट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी जो ड्यूटी है ये लॉ ने एक पर्सन के, सिटीजन्स के ऊपर फिक्स की है। तो अगर कोई भी पर्सन इन ड्यूटी को ब्रीच करता है तो उस केस में उसकी जो टॉर्टियस लायबिलिटी है वो अराइज होती है। तो अभी सारी डेफिनेशन से हमें क्या चीज़ पता चलती है कि जो टॉर्टियस लायबिलिटी है वो क्या है? वो एक सिविल रॉन्ग है। ठीक है, कोई भी पर्सन अगर ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है तो उस केस में भी टॉर्टियस लायबिलिटी अराइज होती है। एंड जो टॉर्ट है, इट्स नॉट अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड इसकी रेमेडी क्या है कि सामने वाले पर्सन पे सिविल एक्शन फाइल किया जा सकता है एंड उसे स्यू किया जा सकता है फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। So this is for today. I hope you like my video. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो then do like my video and subscribe my channel for more such videos. Thank you guys.